हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार फिजिक्स। दिस इज निशा रिजवी। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9 के यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये क्लास। जैसा कि ये पहला न्यूमेरिकल है, क्या लिखा हुआ है? अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 0.1 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट। एक फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का कितने देर के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए एक बॉडी पर, और बॉडी का मास कितना है? 1 kg है। फोर्स है हमारा 10 न्यूटन। टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड। द फोर्स देन सीजेस टू एक्ट। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट आफ्टर दिस? हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। इनिशियली वो रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और बाद में फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग से यहाँ पे आफ्टर दिस व्हाट वेलोसिटी, तो v की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट v की वैल्यू निकालने का नहीं दिया हुआ। हम क्या करेंगे, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? f अपॉन m। f की वैल्यू यहाँ 10 दे रखी है, m हमारा कितना है? 1 kg का, तो ये कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। u की वैल्यू यहाँ 0 है, प्लस a की वैल्यू हम लोगों ने 10 निकाली है, और टाइम कितना दे रखा है? 0.1। तो v हमें कितना मिल गया? 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 2 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, उस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है कितनी देर के लिए? 2 सेकेंड के लिए। इनिशियली वो कितने किस पे है? रेस्ट पे है। जस्ट आफ्टर द फोर्स स्टॉप्स टू एक्ट द बॉडी मूव 10 मीटर इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड। यानी कि डिस्टेंस कितनी वो चल रही है? वो 2 मीटर, सॉरी 10 मीटर चल रही है। ठीक है, हमसे फोर्स पूछ रहा है, तो पहले हम वेलोसिटी निकाले। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा दे रखा है 10, टाइम है 2, कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछ क्या रहा है? फोर्स पूछ रहा है। फोर्स क्या होता है? एम ए की वैल्यू नहीं दी हुई है। ए इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू बाई टी। वी हम लोगों ने निकाल लिया, क्या है? 5। यू 0 है, टाइम हमारा कितना है? 2 है, यानी कि कितना आ गया? 2.5। अब यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं। m की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 2.5, कितना आ गया? 5 न्यूटन का फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स which when applied on a body of mass 0.5 kg produces an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। f इज इक्वल टू क्या होगा? ma, हमें f फाइंड करना है। m की वैल्यू 0.5 दे दी है और एक्सेलरेशन दे दिया है 5, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2.5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है अ बॉल ऑफ मास 0.01 kg 0.01 kg is moving with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 50 मीटर पर सेकेंड बॉल की। ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स, जब हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया कितनी देर के लिए? 2 सेकेंड के लिए बॉल पर, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई? 70 मीटर पर सेकेंड। हमसे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पूछ रहा है, तो इनिशियल कितना होगा हमारा? इनिशियल मोमेंटम पी आई हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास दे रखा है 0.01, इनिशियल वेलोसिटी है 50, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? m इंटू वी। m है 0.01, v की वैल्यू है आपकी 70, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.7। मोमेंटम का यूनिट होती kg मीटर पर सेकेंड। फिर क्या पूछ रहा है? हमने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकाल लिया है। ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स होता है। तो जब भी रेट कहीं हो उसका मतलब होता है टाइम, और चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है 0.7, इनिशियल मोमेंटम है 0.5, टाइम है हमारा 2। 0.2 बाई 2 इक्वल टू 0.1 न्यूटन। तो यहां से हमारा अगला देखिए एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू है 70, u की वैल्यू है 50 और t की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 है। तो 70 माइनस 50 हो जाएगा 20 बाई 2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पूछ रहा है फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए।
m की वैल्यू है 0.01, a हम लोगों ने 10 निकाला है, सॉल्व करके कितना आ गया 0.1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। The object is brought to rest in 0.05 सेकेंड, टाइम दे दिया है 0.05 सेकेंड, by an external system. Find the momentum of the object and the average force applied. तो यहाँ पे हम लोग, ये हमारा है इनिशियल वेलोसिटी है 50 और फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला जा रहा है, रेस्ट पे चला जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। हमसे निकालने को क्या कह रहा है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज मोमेंटम निकालने के लिए पहले इनिशियल मोमेंटम निकालें, टी आई होगा m इंटू यू, यानी कि 1 इंटू 50 इक्वल टू 50। फिर फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू वी, 1 इंटू वी की वैल्यू है 0, 0 आ गया। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा हमारा, p इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, यानी कि आपका हो जाएगा 0 माइनस 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा -50। फिर क्या कह रहा है, फोर्स अप्लाइड निकालना है। फोर्स क्या होता है, अभी हमने ऊपर बताया चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट लगता है दैट मीन्स अपॉन में टी, और रेट और चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग डेल्टा पी से अगर लिख दें तो डेल्टा पी है -50 और टाइम कितना दे रखा है 0.05, पॉइंट हटाया यहाँ डबल 0 आ गया, 5 1 5 0 0 0, यानी कि -1000 न्यूटन। निगेटिव साइन शो करती है रिटार्डेशन। Next, question number 6. A car of mass 500 kg moving at a speed of 36 km per hour. एक कार है जिसका मास है 500 kg, वो मूव कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से। इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 36 किलोमीटर पर आवर। और हम लोगों ने यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटी नीड ऑफ मेजरमेंट में पढ़ा था कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या कुछ भी, तो हर एक क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं उनको सेम सिस्टम में, फिर वो MKS हो, CGS हो, FPS हो या SI हो, तो ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है SI में ही चेंज करने की। तो ये kg है तो SI में वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकेंड में। तो जब भी हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 2 ज़ा 36, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या कह रहा है, इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक इन 10 सेकेंड। टाइम दे दिया है 10 सेकेंड और स्टॉप हो जा रहा है, यानी कि v की वैल्यू क्या हो जा रही है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। निकालना क्या हमें, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, फोर्स निकालना है। F इज इक्वल टू होगा m इंटू ए। ए की वैल्यू हमें नहीं मिली है, हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v हमारा कितना है 0 है, u हमारा 10 है और टाइम कितना दे रखा है 10, -10 अपॉन 10 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग फोर्स में पुट कर दे रहे हैं। मास हमें दे रखा है 50 और एक्सेलरेशन है -1, यानी कि -50 न्यूटन। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि ये माइनस क्या शो करता है, रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A bullet of mass 50 gram with moving with an initial velocity 100 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास है 50 ग्राम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने क्या कहा, एक स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है SI, इसमें हम चेंज करते हैं। तो ये तो मीटर पर सेकेंड में, ग्राम को जब हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। फिर क्या लिखा हुआ, स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट। तो v की वैल्यू हमें मिल गई 0। आफ्टर पेंट्रेटिंग अ डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, हम लोग इसको SI में चेंज करें तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब निकालना क्या है, पहले इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू। m है हमारा 50, u है हमारा 50 अपॉन 1000 और u है हमारा 100। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 0 0 0 0 0 5 आ जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होगा पी एफ इक्वल टू m इंटू वी। एम हमारा वही 50 और v हमारा है 0, यानी कि 0 आ गया।
रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक, तो रिटार्डेशन हमें निकालना है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन का ऑपोजिट निगेटिव में निकालना है। तो हम लोग एक इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कब होगा? जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए टाइम तो बढ़ रहा है हमारा, लेकिन वेलोसिटी पहले 100 थी, बाद में 0 यानी कि घट गई। तो अब ए हमारा किस में चेंज हो जाएगा? माइनस ए में। तो अब हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? यू स्क्वायर माइनस 2as। तो v की वैल्यू दे रखी है 0, u है हमारा 100, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस 2 इंटू ए निकालना है, s की वैल्यू है 2/100। तो यहाँ से a की क्या हो जाएगा हमारा? 4a/100 इज इक्वल टू 10,000। देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,000 इंटू 100 अपॉन में 4, 4 25 ज़ा 100, कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10 टू द पावर 4। हम लोगों ने रिटार्डेशन निकाल लिया। अब रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। एम हमारा कितना दे रखा है सवाल में? 50/1000 kg इंटू ए हमारा दे रखा है 25 इंटू 10 टू द पावर 4। यहाँ ये 3 0 से इसके 3 पावर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 50 इंटू 25 इंटू 10, कितना हो गया ये हमारा? ये हो गया हमारा 12500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A force when applied on a block of 10 kg mass produces an acceleration 5 meter per second square। एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 kg मास पे और 10 kg, और एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? हमने पहला केस लिया, दूसरे केस में भी कह रहा है कि हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन अ डिफरेंट ब्लॉक, इस बार दूसरे ब्लॉक पे। तो बॉडी पहले तो रेस्ट पे थी, बाद में क्या की? वेलोसिटी पा गई कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले वो इनिशियली रेस्ट पे थी, बाद में 2 मीटर पर सेकेंड पा गई। कितनी देर में? 1 सेकेंड में। हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम फोर्स अप्लाई करें तो एक्सेलरेशन भी हमें सेम मिलेगा। तो पहले वाले के लिए हम यहाँ पे जब फोर्स निकालेंगे तो m इंटू ए कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5 इक्वल टू 50। और दूसरे के लिए भी हमारा फोर्स सेम ही होगा, कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि यहाँ देखिए अ फोर्स व्हेन अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाई करे बाद में भी दूसरे ब्लॉक पे भी सेम फोर्स। तो अगर पहले पे 50 न्यूटन है तो दूसरे पे भी हमें क्या मिलेगा? 50 न्यूटन मिलेगा। फिर क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन न्यूटन एंड व्हाट इज द मास ऑफ सेकेंड ब्लॉक। अब हमें इस सेकेंड ब्लॉक का फोर्स और मास निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? पहले एक्सेलरेशन निकाल ले रहे हैं, v माइनस यू अपॉन टी। v है 2, u है 0 और t हमारा कितना दे रखा है? 1। कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स निकाल लेते, फोर्स है हमारा ma, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? f अपॉन, सॉरी मास निकालना है ना, m इज इक्वल टू f अपॉन a। फोर्स तो हम लोगों ने यहाँ निकाल ही लिया है, कितना है हमारा? 50, और एक्सेलरेशन कितना है? 2 निकाला है हम लोगों ने, कितना आ गया? 25 kg। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और कितनी देर में? 4 सेकेंड में। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 10 kg, हाउ मच फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू दिस। हमसे फोर्स पूछ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। ए हमें डायरेक्ट नहीं दिया, हम निकाल लेंगे जैसे हमेशा निकालते हैं, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी है 10, यू है 2 और टी कितना है हमारा? 4। 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन एफ में रख देंगे, एम हमारा है 10, ए है 2, कितना आ गया? 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही, कितनी 30 मीटर पर सेकेंड से, कितनी देर में? 2 सेकेंड में। इट इज स्टॉप्ड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 30 है, v की वैल्यू है 0। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है उस पर? 1500 न्यूटन। ठीक है, अब हमसे कह रहा है पहले हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है और मास निकालना है। हम बी से सॉल्व करेंगे। रिटार्डेशन क्या होता है? ए क्या होता है हमारा? v माइनस यू बाई टी, यानी कि 0 माइनस 30/2 आ जाएगा -15। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? सी अब हम निकालेंगे। सी क्या है हमारा? मास ऑफ द कार। मास क्या होगा? एफ अपॉन ए। एफ हमारा दे रखा है 1500, ए हम लोगों ने 15 निकाला, कितना मिल गया? 100 kg। अब हम ए निकालेंगे। ए क्या करें? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार।
तो चेंज अगर निकालना है कार के मोमेंटम का, तो पहले इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, तो m इंटू यू, m कितना दे रखा है 100 निकाला अभी हम लोगों ने, u है 30, कितना हो गया 3000। फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो m इंटू वी, m अभी हम लोगों ने 100 निकाला, v 0 है, कितना आ गया 0। चेंज इन मोमेंटम यानी कि p क्या होता है, पी एफ माइनस पी आई, क्या हो गया हमारा 0 माइनस 3000, यानी कि माइनस का 3000 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।